क्या किसी ने कभी सोचा था कि ये खबरें भी बाहर आएंगी कि ट्रंप नेतन्याहू को लिटरली फोन पे गालियां दे रहा था, उसे याद करवा रहा था कि तुम पे मेरा एहसान है, अगर मैं ना होता तो आज तुम जेल में होते, अगर मैं ना होता तो आज तुम्हारा बुरा असर हुआ होता। और एफ वर्ड यूज करके उसकी ऐसी की तैसी करता है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, उसका जवाब उसको मिलता है और नेतन्याहू उसको बड़ा तगड़ा जवाब देता है और सारी गेम मुझे समझ आ जाती है कि क्या चल रही है। नेतन्याहू कहता है आज मेरी ट्रंप से बात हुई, क्योंकि ट्रंप ने कल कुछ दावा किया था और मैंने आपको वो दिखाया भी था रात को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बल्कि मैं आपके सामने ना इसकी पोस्ट रख ही देता हूं। नेतन्याहू ने जो जवाब दिया है ट्रंप को, उसने हिला के रख दिया है सबको। पहले जो ट्रंप ने कहा वो हम जरा याद दहानी के लिए देख लेते हैं। कहता है कि मेरी बड़ी तमीरी गुफ्तगू हुई है नेतन्याहू से और मैंने उसे कहा है कि तुमने बैरूत पे हमला नहीं करना, जो फौजें रास्ते में थी वो वापस बुला ली हैं, मजीद भेजने से रोक दिया है, और मेरी हिजबुल्लाह से भी बड़ी जबरदस्त बात हुई है और उन्हें भी मैंने कह दिया अब आपने मजीद बमबारी नहीं करनी या गोलियां नहीं चलानी। अब ट्रंप ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया रात को कि जी मैंने सब तय कर दिया है, बमबारी रुक गई है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही मैं वीडियो क्योंकि कर चुका था, नेतन्याहू का बयान आ जाता है। इसमें असल कहानी क्या है वो आपको ये पढ़ने के बाद बताऊंगा। कहता है कि आज रात मेरी प्रेसिडेंट ट्रंप से बात हुई, मैंने उन्हें बता दिया कि अगर हिजबुल्लाह हमले करने से बाज नहीं आती तो इसराइल बैरूत को निशाना बनाएगा ही बनाएगा। यानी ट्रंप एक तरफ कह रहा है मैंने दोनों को रोक दिया है, ये कहता है मैंने उनसे कहा कि अगर वो बाज नहीं आते तो हम बैरूत को निशाना बनाएंगे। दिस स्टांस ऑफ आवर्स रिमेन्स अनचेंज्ड इन पैरेलल। इसके साथ साथ ही द आईडीएफ विल कंटिन्यू टू ऑपरेट एज प्लान्ड इन सदर्न लेबनान। तो लेबनान के अंदर इसराइल की जो फौजें हैं वो भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगी। यानी जो ट्रंप कह रहा है मैंने सीज फायर करवा दिया है, मैंने कह दिया अब किसी पे बमबारी नहीं होगी, बेंजामिन नेतन्याहू उसके कुछ देर बाद ही पोस्ट करता है और कहता है मेरी फौज तो करेगी और मैंने ट्रंप को भी कह दिया कि हम तो जारी रखेंगे काम। अब ये ट्रंप की बेइज्जती हो रही है, उसको उसकी औकात याद दिलाई जा रही है, औकात में रखा जा रहा है या गैलरी के लिए खेला जा रहा है। गौर करें, मैं आपको एक चीज मुसलसल बता रहा हूं, अब हर गुजरते दिन के साथ उस तरफ हालात जा रहे हैं। देखें, मैं एक ऐड करता हूं, किताब कहेंगे मुझे हर चीज में मीर जाफर याद आ जाता है। तारीख जब लिखी जाएगी, और ये मुझे होता हुआ नजर आ रहा है, इसको कौन रोकेगा अल्लाह बेहतर जानता है, कि ग्रेटर बनाने वालों में, उसके मेमारों में मीर जाफर सरे फहरिस्त लोगों में शामिल होगा। ग्रेटर बन चुका होगा तो वहां अगर कोई म्यूजियम बनेगा तो मीर जाफर की तस्वीर वहां लगी होगी कि ये वो गद्दार था उम्मत का। वो तो गद्दार नहीं लिखेंगे, जिसने ग्रेटर बनाने में हमारी पूरी सहूलतकारी की, हमारी मदद की। ये वाली आपको पिक्चर नजर आएगी। हमारी जिंदगियों में ये हो पाएगा या नहीं आई डोंट नो, लेकिन शायद हम अपनी जिंदगियों में ये देख पाएंगे अगर हम जिंदा रहते हैं मजीद 2 दहाइयां। जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि ट्रंप अपनी गैलरी के लिए खेल रहा है, वरना ये खबर कैसे बाहर आ गई। तमाम जरीदे अमरीकी कह रहे हैं जी ट्रंप ने गालियां दी हैं नेतन्याहू को फोन कॉल पे। और भाई नेतन्याहू को गालियां दे के कोई रह सकता है? देखें, JF कैनेडी ने एक बार पंगा लिया था इन लोगों से, उसको हटा के लिंडन बी जॉनसन को लेकर आ गए थे और वियतनाम वॉर में धकेल दिया था अमेरिका को। इस दौरान इसराइल ने एटम बम बना लिया था। गौर करें हालात और वाकयात को, तारीख देखें, आपको पता चले कि JF कहता है जी हम तुम्हारे जो है वो न्यूक्लियर के मामलात पे निगरानी करेंगे, हम जरा देखेंगे तुम कर क्या रहे हो और हम इजाजत नहीं दे सकते तुम्हें बनाने की। उसे मरवा दिया। अगला कठपुतली सदर आता है, उसको वियतनाम वॉर में धकेल दिया, खुद एटम बम बना लिया। अब भी गेम ऐसी है। अन्य बमबारी गजा में की, नस्लकुशी की फलस्तीनियों की, लेकिन उसके पीछे कुछ 7 अक्टूबर का बयानिया बनाया, जैसे 9 मई का बयानिया बना के फौज पाकिस्तान में चढ़ दौड़ी अपनी आवाम पे। तो एक बयानिया तो था ना, लबनान पे तो चढ़ दौड़ने का कोई बयानिया ही नहीं है। अब क्योंकि बयानिया नहीं है लेकिन ग्रेटर ने बनना है, तो उसके लिए ईरान की जंग बिल्कुल उसी तरह जैसे तब एटम बम बनाने के लिए वियतनाम जंग शुरू करवाई गई अमेरिका से। अमेरिका को ईरान जंग में धकेल दिया गया। ये वो दलदल है जिसमें अमेरिका फंस गया है। ईरान ने तो कुड़की लगा ली है, लेकिन वो अपना काम करते जा रहे हैं, गांव दर गांव, कस्बे दर कस्बे फ्लैट करते जा रहे हैं। लोगों को कहते हैं निकल जाओ यहां से, और जब किसी को निकाल दिया जाता है और एक जगह को फ्लैटेंड कर दिया जाता है और आपकी फौजें वहां काबिज हो जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन, मकबूजा इलाका। तो मकबूजा इलाके बढ़ते जा रहे हैं और सब ग्रेटर का हिस्सा ही समझे। अब आप समझ रहे हैं? तो मेरे पाकिस्तानियों, हालात उस तरफ जा रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू ड्रामा कर रहे हैं। ये गैलरी के लिए सिर्फ ट्रंप खेल रहा था, नेतन्याहू ने उसकी औकात उसको याद दिला के कहा है कि जो काम चल रहा है वो चलता रहेगा। अब ट्रंप आगे क्या कर सकता है? एक मजीद हमला ईरान के ऊपर बराह रास्त, जो जंग शुरू कर देगा, हल्के फुल्के तो हमले हुए हैं, जो जंग शुरू कर देगा वो तेल की कीमतों को फौरन 150 160 पे ले जाएगा। तेल के जखायर जो लोगों ने जमा करके रखे थे, अपनी इन्वेंटरीज जो उन्होंने बनाई हुई थी, वो बिल्कुल नीचे लग चुकी हैं। तो ट्रंप जहां फंसा हुआ भी है वहां अपने मकसद को सर्व भी कर रहा है। मकसद एक है, ग्रेटर बंसी, मसीहा आसी, उनका मसीहा, इनका मसीहा, पहले इनका मसीहा आएगा फिर इनका मसीहा आएगा। वो दोनों का फायदा है, तुम अपना मसीहा ले लो, हम अपना ले लेते हैं, मिल के काम कर रहे हैं इसी मकसद के लिए। तो वो काम तो चलता रहेगा। इसलिए खदशात बढ़ रहे हैं कि ईरान का मामला कितनी देर और आगे बढ़ाया जाएगा, जिस दौरान लबनान के मजीद इलाके पे कब्जा कर लिया जाएगा। फिर ये कब्जा रुकेगा, कोई सेटलमेंट होगी और फिर उसके बाद नेतन्याहू और उसकी फौजें पीछे हटने से इनकार कर देंगी। फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद फिर होगा और मजीद इलाके पे कब्जा। जैसे इन्होंने फलस्तीन के साथ कतरा 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 बढ़ते 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 बढ़ते
सब सफाया कर दिया और अब 70% गजा पे भी कब्जा हो चुका है। तो ये सूरत हाल है मेरे पाकिस्तानियों, इसको समझें। अब पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी बात करते हैं। गवाल मंडेला गिलगित जा पहुंचा, और भाई तू क्या करने गया वहां पे? अच्छा, ये इतना खबीस शख्स है, पार्डन फॉर माय लैंग्वेज, कि इसको परेशानी ये है कि फिर नून लीग को जलील करने के लिए कहीं फौज ने फॉर्म 47 पे कांटे शाटे लगा के तैयार करने का तो नहीं फैसला किया हुआ कि 45 पे लगाते हैं कांटे और 47 बनाते हैं। तो इस बार ये खुद गया है देखने के लिए, क्योंकि फौज के नुमाइंदे बता चुके हैं सब जमातों को कि आपकी बार हम 45 और 47 इलेक्शन से हफ्ता 2 हफ्ते पहले तैयार कर लिया करेंगे। तो अब हफ्ता रह गया, हफ्ते तक हम 5 दिन रह गए इलेक्शन में जीबी के, तो फॉर्म 45 और 47 तैयार हो चुके होंगे जीबी इलेक्शन के। ठीक है, ये बाकायदा मुआयना करने गया है मुबैना तौर पर कि यार मैं अपनी आंखों से देखूं कि इस बार कांटे लगा के हमें जलील तो नहीं करेंगे, इस बार पहले से तैयारी पक्की तो करेंगे ना, इस बार हमारी जीत असल तो नजर आएगी ना। ये देखने गया है, ये इतना बेशरम इंसान है। लेकिन वहां पे जो इसने तकरीर की है ना, एक छोटी सी गैदरिंग में तंबू शंबू लगा के, वहां ये कहता है कि देखें जी आपका भी कसूर है, मुझे मुल्क बदर किया गया, मुझे निकाला गया, क्यों निकाला, फिर से राग लापना शुरू हो गया। मेरा इससे एक सवाल है, मैं वीडियो ऐसे बनाने लगा था ट्विटर पर ही, मुझे गुस्सा बड़ा आ गया था इसकी बात सुन के। ये क्या चाहता है, अवाम क्या करे? ये अक्सर कहता है मुझे 99 में निकाला, मैंने पीछे देखा कोई भी नहीं खड़ा था। ये चाहता क्या, अवाम क्या करे? जवाब तो दे। जब अवाम ने एक सियासी लीडर को बचाने के लिए जिद्दोजहद की, तो ये 9 मई के जहरीले बयानिए के पीछे खड़ा हो गया, फौज के साथ खड़ा हो गया, और हमें पता चला कि मुबैना तौर पे लंदन प्लान का ये हिस्सा था कि पीटीआई को खत्म करना है। तो ये जमहूरियत के खिलाफ खुद साजिशें करने वाला, जर्नैलों को मजबूत हाथ देने वाला, उनको तगड़ा करने वाला कैसे कह सकता है कि जी आपका भी कसूर है, अवाम का भी कसूर है? अवाम ज्यादा से ज्यादा वही कर सकती है जो उन्होंने बार बार किया। नोट 10 अप्रैल की रात को किया, करके दिखाया, 25 मई को किया, 26 नवंबर को जाने दी, 9 मई को निकले, इमरान खान को रिहा करवा के छोड़ा, वापस कोई नहीं गया जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं हुई। अवाम यही कर सकती है ना। लेकिन जब अवाम ने एक लीडर के लिए किया तो तू फौजियों के साथ जाके खड़ा हो गया। तुझे तो चाहिए था कि यार जो चीज मैं चाहता था वो हो गई है, पाकिस्तान की अवाम जाग गई है, जमहूरियत बुनियादी चीज है, हम जमहूरियत के लिए लड़ेंगे। लेकिन शरीफों और जरदारियों के अंदर जमहूरियत का जीन भी नहीं है। लेकिन ये बेशरम शख्स फिर भी वही बोलता है। एक और चीज है, ऑडेसिटी। इन 4-5 सालों में वो तबाही आई है कि नेतन्याहू और मोदी मिलकर भी चाहते तो ना कर सकते। लेकिन पता है गिलगित बल्तिस्तान में खड़े होकर क्या कह रहा है? हम दूसरों पे इल्जाम लगा के वोट नहीं लेते, हम कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट लेते हैं। ये जो इसकी कारकर्दगी है ना, इस कारकर्दगी पे फांसियां बनती हैं इन लोगों को। नून लीग का जो बयानिया था ना, आपको समझ आ गया ना कैसे कारकर्दगी करते हैं। अब इतनी बार कारकर्दगी को और बाकियों को नायल कहो के बस यही साज लगने लगे। लोगों को अब पता चला ना सिर्फ करप्ट हैं, लेकिन 2019 से मैं एक बात कह रहा था कि ये ना सिर्फ करप्ट हैं बल्कि ये बुला के ना अहल लोग हैं। अब लोगों को समझ आया। सोशल मीडिया का दौर है ना, हर चीज खुल के क्योंकि सामने आ गई तो लोगों को जो चीज नहीं समझ आज नहीं आके खाना ते लाना भी है ना। हमारे वो देहातों में ना जब किसी से बात करो पटवारी, आखे यार खाना ते लाना भी है ना, ये अजीब बात थी। वो खाता है तो लगाता भी तो है। मैं आगे से लोगों को बोलूं, मैं कहूं यार देखो ये कैसी बात है कि खाता। अब लोगों को समझ आ गया है कि सिर्फ खाता है, लगाता खाता कुछ नहीं है, सिर्फ खाता है। वही सड़क बनाई कर्जे लेकर, फिर तोड़ी, दोबारा कर्जा लिया, फिर बनाई, उसमें अपना किकबैक, एवरी टाइम किकबैक, सिर्फ खाता है, लगाता नहीं है। लगाता होता तो आवाम को सेहत मुफ्त मिल रही होती, तालीम मुफ्त मिल रही होती, इंसाफ का बोलबाला होता, रोजगार मिल रहा होता, गुर्बत कम हो चुकी होती, बेरोजगारी कम हो चुकी होती, हर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर तो लगाना तो यही होता है ना कि आवाम को ये सब मिल जाए। चलो तुम खुद कुछ खा लो लेकिन आवाम को कुछ दे दो। इंडिया ये देने की कोशिश कर रहा है ना, अपने किसानों को कितनी सस्ती बिजली देते हैं, वो ये देते हैं नहीं। तो मेरे पाकिस्तानियों, इस टाइम जो बेशर्मी और ढिठाई चल रही है जीबी के इलेक्शन के हवाले से, मैं तो हैरान हूं कि कैसे ये लोग वहां जाके और फॉर्म 45 और 47 की बातें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में दस्तों की दबा होने का नाटक कर रहे हैं दोबारा से, जबकि यहाँ पे इत्तेहाद में बैठे हैं। एक सदर है, एक वज़ीर आज़म है, गवर्नर एक के लगे हुए हैं, वज़ीर आला एक के लगे हुए हैं, मतलब इकट्ठे बैठ के खा भी रहे हैं, उधर जाके नाटक कर रहे हैं जी हमें अलग जमाते हैं। वो कोई किसी को फॉर्म 47 के ताने दे रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है। शर्म हया उतार दिए इन लोगों ने। एनीवे, तो जो आलमी सूरत हाल मुझे समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि वक्त कम रह गया है ट्रंप के पास। ट्रंप को लगता है ईरान के पास वक्त कम रह गया है। तज्जिया क्या है? तज्जिया यह है जी कि ईरान, उसके जो तेल के मामलात हैं जो वो निकालता है, जितना देर ये ब्लॉकेड रहेगा उसके बाद भी स्टोरेज खत्म हो जाएगी और उसको अपने कुएं ठप करने पड़ेंगे, अपने सारे प्लांट्स बंद करने पड़ेंगे, और ईरान के अंदर इजनास की और चीजों की जो वो इंपोर्ट करता है कमी हो जाएगी, और इसकी वजह से उसकी आवाम सड़कों पर आ जाएगी, तनख्वाहें नहीं होंगी, बाकी मामलात खराब हो जाएंगे। तो ईरान के लिए अंदर से अपने मुल्क को कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाएगा। ईरान ये समझता है कि मजीद 2 महीने में दुनिया की सारी जो तेल के ज़खायर हैं जो दूसरे ममालिक ने जमा किए हुए हैं खरीद के, वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। पहले कुछ एशियाई ममालिक के खत्म होंगे, फिर यूरोप के खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अमेरिका के तो चलो नहीं, उनके पास तो कमी नहीं, लेकिन यूरोप के पास तो मसला, यूरोप के पास तो नहीं है तेल के कुएं, तो यूरोप के ज़खायर खत्म होना शुरू हो जाएंगे। और ये वो चीज़ है जिसका ब्लो बैक इतना ज्यादा होगा कि अमेरिका को फिर ये ब्लॉकेड खोलना पड़ेगा। तो दोनों टाइम के ऊपर इस टाइम रिलाई कर रहे हैं कि टाइम किसके बात है। लेकिन ट्रंप को एक और मसला दरपेश है, उसके मिड टर्म भी आ रहे हैं। तो 2 महीने बाद अगर तबाही आ जाती है, फॉर एग्जांपल तेल की कीमतों में बर्बादी आ जाती है, दुनिया की मैशत बर्बाद हो जाती है, रिसेशन आ जाता है, 100% डन डील है कि रिपब्लिकन का सफाया हो जाना है मिड टर्म में। अमेरिकी आवाम जागना शुरू हो गई है, यहां तक कि बर्तानिया की आवाम जागना शुरू हो गई है। वो कुछ 1-2 लोग हैं सोशल मीडिया के, उन पर पाबंदी लगाई गई बर्तानिया की हुकूमत की तरफ से, वीजा उनका रिवोक किया गया। अंदर से लोग बोल पड़े हैं, पार्लियामेंट के अंदर लोग बोल पड़े हैं कि ये तुमने गलत किया। तो हर तरफ प्रेशर बढ़ रहा है, अवाम और अवेयर हो रही है और गवर्नमेंट्स पर दबाव पड़ रहा है। ये दबाव सही फैसले करवाने की तरफ लेकर जाएगा। और वो जो एक जनरेशन है जिन्हें हम बूमर्स कहते हैं, जिन्होंने हमें
खींच के पीछे रखा हुआ है, हमें जमीन से लगाया हुआ है, जो तरक्की के दुश्मन है बूमर्स। जैसे अमेरिका में जो केंटकी के प्राइमरीज हुए थे, वहां पे बूमर्स के वोट से प्रो नेतन्याहू बंदा जीत जाता है अमेरिका में, सिर्फ बूमर्स के वोट की वजह से। बाकी हर तबके ने दूसरे को ज्यादा वोट दिया, बूमर्स ने उसको वोट दिया। पाकिस्तान में भी बूमर्स का मसला, लेकिन वो बहुत हद तक हल हो रहा है। बहुत सारे बूमर्स आप समझ चुके हैं, उनकी औलाद उन्हें समझाने में कामयाब हो गई है कि ये जो तबाही और बर्बादी है वो इसमें बराबर के शरीक हैं, जो खामोश रहे हर जुल्म के सामने। हमारे जो बूमर्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, बेसिकली वो हर जुल्म के सामने खामोश बैठे रहे। उन्होंने कई मार्शल लॉ देखे अपने सामने, वो खामोश बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा मार्शल लॉ को ग्लोरीफाई करते रहे। हमें भी बताते रहे यार जनरलों के दौर में ना बड़ा अच्छा काम होता था, अयूब के दौर में बड़ा काम हुआ था, देखो ना फलां दौर में भी बड़ा काम हुआ था, ध्यान है तो देखो ना भुट्टो को फांसी तो लगा दिया लेकिन एटम बम बना लिया था, ध्यान हो भाई। तो ये चीजें अब खत्म हो गई। अब ये जो आपकी जनरेशन है, जो मिलेनियल्स अभी लड़ रहे हैं, जेन जी का वक्त आगे आने वाला है, और उनके साथ हाथ में हाथ डाले जेन अल्फा खड़ी। अभी मिलेनियल्स लड़ रहे हैं बुनियादी तौर पे। सो मिलेनियल्स अपनी लड़ाई बैटन जो है वो हैंड ओवर करेंगे जेन जी को, और जेन जी और जेन अल्फा आपस में इकट्ठे होकर इत्तेहाद के साथ इस निजाम को गिराएंगे। यही होना है, ये मुस्तकबिल, ये दुनिया का मुस्तकबिल है। पूरी दुनिया में ये जो एक निजाम खड़ा हुआ है ना, जिसके अंदर आपको कैद किया जाता है, ये निजाम टूटेगा, और जेन जी और जेन अल्फा ये निजाम तोड़ेंगे मिलेनियल्स के शुरुआत के बाद। पहला खतरा मिलेनियल्स बने हैं इस दुनिया के निजामों के खिलाफ, वही खड़े होना शुरू हुए हैं, उन्होंने स्टैंड लेना शुरू किया है। लेकिन उसके बाद अब जो मामलात हैं वो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। सो हर तरफ डूम एंड ग्लूम नजर आ रहा है, लेकिन डूम एंड ग्लूम है नहीं। आप देखेंगे कि आज अडियाला इमरान खान की बहनें फिर से पहुंची होंगी, और अब देखना यह है कि सोहेल अफरीदी भी पहुंचते हैं या नहीं, पार्लियामेंट के लोग पहुंचते हैं या नहीं, क्या अपने लीडर को तनहा छोड़ दिया गया है। मैं देख रहा हूं कि इमरान खान की बहनें जो है वो पैदल जा रही हैं, जहां पे उन्हें पीछे रोक दिया जाता है वहां से आगे वो पैदल जा रही हैं। और कुछ जो नौजवान हमेशा पहुंच जाते हैं वो तो पहुंच गए हैं, लेकिन पार्टी के लोगों का पहुंचना जरूरी है। एक पैगाम देना है कि हमारा लीडर जेल में है और हम चाहते हैं उसे निकालो। लोग कहते हैं अडियाला के बाहर जाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं ये समझता हूं पड़ता है। अगर हर हफ्ते हजारों लोग वहां पहुंचे हों तो बहुत फर्क पड़ता है। इससे एक मैसेज आता है कि इमरान खान अकेला नहीं रह गया। फौज को एक मैसेज आता है कि बड़े लोग हैं जो उसको आजाद देखना चाहते हैं। एक बड़ी तादाद है, सड़कें भर जाती हैं, एक अवाम का जमे गफीर होता है। ये हर बार जाएगा, इससे हर बार फर्क पड़ेगा। ये लाता बात है कि फौज ने पीटीआई के लोगों को कह दिया कि अच्छे बच्चे बनो, अडियाला के बाद ज्यादा रश वगैरह नहीं करना, कहीं भी किसी किस्म का एहतजाज का नहीं सोचना। तो फिर हम सोचेंगे 5-6 महीने बाद तुम्हारे साथ कुछ बेहतरी करनी है या नहीं करनी। लेकिन ये लॉलीपॉप है, 5-6 महीने में ये गर्मी फिर गुजार लेंगे, और फिर अगले 6-8 महीने तुम्हें तुन की ऐसी रखा जाएगा, और एक और साल इमरान खान का जेल में गुजर जाएगा। इमरान खान की सेहत मुसलसल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते तन्हाई किसी की सेहत खराब करने का बदतरीन तरीका है। आप किसी की ज़हनी हालत खराब करना चाहते हैं, उसे कहते तन्हाई में डाल दें और उसे लोगों से दूर कर दें, उसकी हेलो हाय भी खत्म कर दें, तो सारे बंदे के ऊपर असर होना शुरू हो जाता है। इमरान खान चट्टान की तरह सख्त है, इंशाल्लाह उन पर असर नहीं होगा। और वैसे भी खुद को एक्सरसाइज करके फिट रखने वाला बंदा ज्यादा मजबूत होता है हम लोगों से। इमरान खान की ट्रेनिंग भी बड़ी सख्त है, बड़ा सख्त जान बंदा है वो, लेकिन इनकी तरफ से कोशिश तो बहरहाल जारी है ना। तो अब देखना यह है कि क्या अडियाला के बाहर लोग इकट्ठे होते हैं, और एक तरफ ग्वाल मंडेला जो कि जीबी में जाके कैंपेन कर रहा है इलेक्शन की, लेकिन उसका मद्दे मुकाबिल जेल में है और उसको जेल मुलाकातों की भी इजाजत नहीं है। तो देखना यह है कि फौज जो अवाम के सामने बुराना खड़ी है, नंगी खड़ी है अपने ब्लेटेंट बायस के साथ, वो मजीद कितना नंगा होना चाहती है, मजीद कितना रुस्वा होना चाहती है, और मजीद कितनी अवामी नफरत अपने ऊपर लेना चाहती है। ये जाहिर है कि हमें आज भी नजर आएगा और जीबी के इंतखाबात में भी नजर आएगा। एक और खबर जो आई है कि इतना बुरा बजट आने वाला है, इतना बुरा बजट आने वाला है, आपकी वो चीखें निकलने वाली हैं कि आप सोच नहीं सकते कि बजट को फिलहाल मौखर कर दिया गया है जीबी इलेक्शन के बाद तक। तो पहले 5 को बजट आना था, लेकिन इन्होंने कहा कि बजट आ गया तो जीबी तक खबरें जाएंगी कि बजट में इन्होंने चीखें निकाल दी हैं, लोगों की तबाही कर दी है, बर्बादी कर दी है, तो वोट और ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसा करो कि बजट 7 के बाद 10 को कर देते हैं, 7 को इलेक्शन हो जाएगा, नतायज आ जाएंगे, फॉर्म 47 हमारे हाथ में होगा, तो फिर बजट हम सुनाएंगे। कैसे शातिर लोग हैं, अपनी कौम के साथ गेम्स खेलते हैं, लेकिन कौम भी समझती है इनकी सारी गेमों को। जो थोड़ा बहुत नहीं समझती वो हम जैसे कुछ लोग भी समझाने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह ये कोई गेम आप खेल नहीं सकेंगे। आपसे इंशाल्लाह पाकिस्तान टाइम रात को 11 बजे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।